आप देख सकते हैं पूरा की पूरा खेत बंजर हो चुका है। बारिश की एक बूंद के लिए तरसता ये खेत। पहले इसमें हरी हरी फसल लहराया करती थी, अब पड़ा हुआ है बंजर। यही हाल सिर्फ टीटू और कीटो चिड़े का ही नहीं बल्कि सभी के खेतों का है। इसी बीच टीटू चिड़िया और कीटो चिड़ा अपने बच्चे लड्डू और कुल्फी के साथ खटिया पर बैठे हुए अपने खेत को निहारते हुए। टीटू चिड़िया ने सन्नाटे की चुप्पी को तोड़ते हुए कीटो चिड़े से कहा, कीटो जी, आप क्या सोच रहे हैं और किस चिंता में बैठे हुए हैं? कुछ नहीं टीटू जी, बस ऐसे ही बैठा हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं क्या आपको इतना भी नहीं समझूंगी? आप किसी गहरी सोच में हैं। आप मुझे बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? टीटू जी, आपने सही कहा। मैं सोच रहा हूँ हमारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, इस पर पानी की बूंद नहीं पड़ी है। अगली फसल हम कहाँ से उगाएंगे? हम किसान तो बारिश पर ही निर्भर हैं। इस बार तो इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए हैं। पीने का पानी भी तालाब में थोड़ा सा ही बचा है, उसमें जंगल के सारे पक्षी पशु पानी पीते हैं। वो भी बस थोड़े ही दिन का रह गया है, उसके बाद तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। क्या मम्मा, हम सच में मर जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं मम्मा, आपने डैडी से कहा कि पानी भी खत्म हो रहा है। अगर जब हमारे पास पानी और खाना नहीं बचेगा तो हम मर ही जाएंगे ना। यह सुनते ही लड्डू रोने लग जाता है। मम्मा, डैडी, मैं नहीं मरना चाहता। बेटा रो मत, कोई नहीं मरेगा भूखा प्यासा, हम कुछ करेंगे। कीटो जी, पर हम क्या करने वाले हैं? इसी तरह ही चलता रहा तो अकाल की स्थिति आ जाएगी। इस बार मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि बारिश इस बार नहीं होगी। इंसानों के गांव में भी जाकर हम कुछ खा पी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। डैडी, मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे बेटा, डरो नहीं, हम कुछ कर लेंगे। जंगल में इसी बात से सभी पंछी परेशान और चिंतित है और वो इसी बात को लेकर एक पेड़ पर इकट्ठा होते हैं। सभा की शुरुआत होते ही कीटो चिड़ा कहता है, क्या इस मुसीबत से निपटने का किसी के पास कोई हल है तो बताओ। इसी बीच जैक्सन कौवा कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बरसात के पानी पर ही निर्भर होते हैं। इस बार हम खेती नहीं कर पाएंगे। मैं तो मेरे मामा हार्डी के गांव चला जाऊंगा। मिठू माइकल भी कौन सा पीछे रहने वाला था, वो भी बोल उठा, मैं भी अपने परिवार के साथ इस जंगल से चला जाऊंगा। यहाँ ना तो पानी है और ना ही खाने को। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ ससुराल चला जाऊंगा। सुना है वहाँ बहुत दाना, पानी और फल के पेड़ हैं। अगर जैक्सन कौवा भैया तुम्हारे जैसा ही सब सोचने लगेंगे तो ये जंगल से सब चले जाएंगे और यह जंगल खाली हो जाएगा। हमें इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना है, ना कि समस्या के डर से भागना। इसी बीच पीली बुलबुल चिड़िया भी बोल उठी, कीटो और टीटू बहन ने सही कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना है, ना कि इस समस्या से भागना। सभी पंछी अपना घोंसला जमीन और जंगल को छोड़ने को मजबूर किसी जंगल की ओर जा रहे हैं, इस आशा से कि उन्हें कम से कम वहाँ दाना पानी तो मिलेगा, जिससे वो अपना और अपने परिवार का दाना पानी कम से कम कर सकेंगे। यह देखकर कीटू और टीटू चिड़िया बहुत दुखी होते हैं कि जंगल से सारे पंछी अपना घोंसला जमीन और खेत छोड़कर जा रहे हैं। कीटू कहता है, इसी तरह सभी पंछी इस जंगल को छोड़कर जाते रहे तो एक दिन पूरा जंगल वीरान हो जाएगा। और अगर हमने भी इस पानी की समस्या का हल जल्द से जल्द ना ढूंढा तो फिर हमें भी इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? हमें एक कुआं खुदवा लेना चाहिए, जिससे हमें तो पानी मिलेगा ही, अन्य हमारे जंगल के दोस्तों को भी पानी मिलेगा, जिससे वो अपनी खेती भी कर पाएंगे और उन्हें इस जंगल को छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। टीटू जी, तुमने बात तो बिल्कुल सटीक कही है, परंतु इसमें दो समस्या हैं। जी, वो कौन सी दो समस्या हैं? मैं जानना चाहती हूँ। पहली ये कि यहाँ के सारे मजदूर यहाँ से भयावह परिस्थिति के कारण जंगल को छोड़कर चले गए हैं। बंदर काका का पूरा परिवार दूसरे जंगल चला गया है। और दूसरी समस्या ये है कि मजदूर होते भी तो भी हम खुदवा नहीं सकते थे। वो क्यों नहीं खुदवा सकते थे? उसके लिए पैसा चाहिए। हवा में कुआं तो नहीं बन सकता ना।
उसके लिए मजदूरों को देने के लिए पैसे चाहिए, मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? वो भी तो चाहिए ना। टीटू जी आप चिंता ना करें, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है, वो आप मुझ पर छोड़ दो। टीटू जी आप हमेशा ही ऐसा करती हो, मुझे कुछ नहीं बताती हो। अरे आप गुस्सा ना हो, बस आप मेरा एक काम करें, सारे हमारे जंगल के दोस्तों को कल हमारे घर पर बुलाएं, मैं उनसे बात करके उन्हें अपने प्लानिंग बताऊंगी। सारे जंगल के पंछी कीटो और टीटू चिड़िया से मिलते हैं। टीटू उनसे कहती है, सुनो दोस्तों, आज इस टीटू और कीटो और इस जंगल को आपकी ज़रूरत है। आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे सारे हमारे दोस्त इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। इसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ के तालाब सूखने की कगार पर है, नदियाँ जो अब सूख चुकी हैं, खेत बंजर हो चुके हैं। हम पशु पक्षी तो बारिश, नदी और तालाब पर ही निर्भर हैं, परंतु इस बार बारिश भी ना हुई है। इसी बीच जैक्सन कौवा भी बोलता है, तभी तो सभी पंछी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। मिठू माइकल भी बोलता है, अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे और हम भी आजकल में चले जाएंगे। इसलिए तो आज मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूँ, जिससे हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी, दाना पानी भी खूब मिलेगा। टीटू चिड़िया वो कैसे मिलेगा ये जो बताओगी, और किस लिए बुलाया हमें वो भी बताओ जल्दी। हम एक कुआं खोदेंगे जिससे उसमें पानी आएगा और उस पानी को जंगल के सभी पशु पक्षी ले सकेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अरे टीटू चिड़िया तुम क्या पागल हो गई हो? हम पंछी इंसान नहीं, हम ये कैसे कर पाएंगे? कुआं खोदना आसान नहीं है, हम कैसे खोदेंगे? कब कुआं खोदेगा? कब कुएं में पानी आएगा? कब पंछी उस पानी को प्रयोग करेंगे? इसमें तो काफी दिन लग जाएंगे, ये करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। कीटो चिड़ा भी कहता है कि अगर हम सब ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। माना एक पंछी नहीं कर सकता, परंतु हम सब मिलकर तो कर ही सकते हैं। जैसे एक चींटी अपने से 10 गुना भार लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है, पहाड़ पर चढ़ जाती है, तो क्या हम सब मिलकर एक कुआं नहीं खोद सकते? हम सबको मिलकर इस नामुमकिन काम को मुमकिन करना होगा। कीटो और टीटू चिड़िया की जोश भरी बातें सुनकर वहाँ सभी पंछी में भी जोश आ जाता है और वो सभी कुआं खोदने में टीटू चिड़िया और कीटो चिड़ी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही जंगल के सारे पंछी कीटो और टीटू चिड़िया के साथ कुएं खोदने के लिए अपने साथ ज़रूरत का सामान ले जा रहे हैं, जैसे गेती, फावड़ा, तगारी, अन्य ज़रूरत का सामान। टीटू और किट्टो दोनों ही कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं और उन्हीं के साथ जंगल के दूसरे पंछी भी कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं। उनका उत्साह बनाने के लिए वो गाना भी गाते रहते हैं। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। कीटो और टीटू चिड़िया कुआं बनाने के लिए पत्थर इकट्ठा करने लगे। वहीं पर लड्डू और कुल्फी भी उनकी मदद करने लगे, जिससे कुआं जल्द से जल्द बनाया जा सके और पानी सबको मिल सके। आखिरकार जंगल के पंछियों की मेहनत रंग लाती है, कुआं बनकर तैयार हो जाता है और उसमें खूब सारा पानी भी भर जाता है। उसे देखकर जंगल के सारे पंछी खुशी से झूम उठते हैं। अब उस कुएं के पानी से जंगल के सारे पंछी खेती करने लगे और कुछ समय बाद ही उनके खेतों में गेहूं की फसल लहराने लगी। देखो रूपा, अभी जंगल को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। टीटू और किट्टो ने कुआं खुदवाकर पानी की समस्या दूर कर दी है, यहीं रहेंगे जंगल में, अब नहीं छोड़ेंगे जंगल को। मिठू माइकल का भी परिवार हंसी खुशी अब इस जंगल में ही रहने लगा है। कौवा जैक्सन ने भी अपने अंकल के जंगल में जाने का इरादा छोड़ दिया है। अब वो इसी जंगल में अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा के लिए रहेगा। किट्टो जी, अब कोई पंछी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे, सब हंसी खुशी यहीं रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ भरपूर दाना और पानी है। हाँ कीटो जी, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो काम हमें कठिन लगता है, नामुमकिन लगता है, अगर सब मिलकर उस काम को करें तो वो काम आसान हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।